Good morning, students. How are you? बच्चों, आई एम सो सॉरी, लास्ट 2 days में आप लोगों को वीडियो नहीं भेज पाई, कुछ असाइनमेंट्स नहीं दे सकी because I was stuck in some other issues. But I hope इतने में आप लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है? तो बच्चों, चल याद करो, हमने पॉलिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया था. पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, ठीक है? फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. उसमें हमने एनेमोफिली देखा, हमने हाइड्रोफिली देखा और हमने बच्चों एंडेमोफिली भी देखा. उसमें हमने स्पेशल एग्जांपल ऑफ सैल्विया का भी एग्जांपल देखा कि उसमें कैसे लेबर मैकेनिज्म होता है. आई शोड यू द वीडियोज आल्सो. अभी हम बात करेंगे बच्चों पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. पॉलिनेशन जब बर्ड से होता है वी कॉल इट एज ऑर्निथोफिली. क्या कहोगे बच्चों? ऑर्निथोफिली. व्हाट इज ऑर्निथोफिली? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स को हम कहेंगे ऑर्निथोफिली, ठीक है? अभी देखो, बर्ड्स क्यों खींचे आते हैं टुवर्ड्स द प्लांट. आप देखते हो प्लांट्स के ऊपर ही मैक्सिमम बर्ड्स रहते हैं. दे लव टू स्टे ऑन अ प्लांट्स. देयर आर सो मेनी थिंग. पहली थिंग कि बर्ड्स को ना बच्चों, मेनी टाइम बर्ड्स जो है ना वो फ्लावर पे विजिट करते हैं. क्यों विजिट करते हैं? बिकॉज फ्लावर में ना बच्चों नेक्टर होता है, शुगरी नेक्टर रहता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ ड्रिंक फॉर द बर्ड्स. मेनी टाइम वो नेक्टर सक करने के लिए आते हैं बच्चों. दैट इज काइंड ऑफ ड्रिंक फॉर देम. कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ फ्लावर्स जो रहते हैं, कुछ फ्लावर्स के पेटल ना बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, फ्लेशी होते हैं. सो समटाइम्स दोस फ्लेशी पार्ट जो रहता है फ्लावर का वो एडिबल रहता है, मतलब वो खा सकते हैं बच्चों. इसलिए भी बहुत सी बार बर्ड्स जो है, और आपको तो पता है बर्ड्स मैक्सिमम टाइम दे मेक अ नेस्ट ऑन द प्लांट. सो मेनी टाइम दे विजिट. जब फ्लावर पे विजिट करते हैं सो इट इज, इससे क्या होता है बच्चों, जब फ्लावर पे विजिट करता है तो पॉलिनेशन होता है, ठीक है? तो वो कौन सी प्लांट है जिसमें बर्ड पॉलिनेशन करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स को हमने कहा ऑर्निथोफिली. ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन. कुछ ही बर्ड्स है जो पॉलिनेशन कर पाते हैं. दे आर यूजुअली स्मॉल साइज. जनरली वो बर्ड, बिगर बर्ड तो फ्लावर बिगर बर्ड का वेट ही नहीं कैरी कर पाएगा. सो जनरली स्मॉल साइज ऑफ बर्ड्स जो रहते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड सुबह सुबह आता है हमारे घर पे, उसके बाद में सन बर्ड है. ऑल ऑफ द बर्ड्स विथ स्मॉल स्मॉल साइज के जो बर्ड्स रहते हैं वो फ्लावर पे विजिट करते हैं फॉर द नेक्टर. एंड नेक्टर उनका क्या है? इट्स अ ड्रिंक, ठीक है? सो जैसे कि सनबर्ड है, हमिंग बर्ड है बच्चों, ये जो बर्ड है ज्यादातर पॉलिनेशन करते हैं, वो विजिट करते हैं फ्लावर पे. और जब ये विजिट करते हैं पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी पे अटैच हो जाते हैं. वो बर्ड एक प्लांट से दूसरी प्लांट में चला जाता है और वो छोटी छोटी पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना, बट हमें एग्जाम के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा. सम ऑर्निथोफिलस प्लांट, सम ऑर्निथोफिलस प्लांट जैसे कि बोम्बैक्स है, कैलिस्टेमॉन है, जिसे हम कहते हैं बॉटल ब्रश, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऐसे जो प्लांट्स हैं ना बच्चों, इसमें ये प्लांट में जनरली पॉलिनेशन बर्ड्स ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद में ना बच्चों नेक्स्ट है, ये देखो ये बर्ड है, छोटा सा हमिंग बर्ड है जो नेक्टर को सक करने के लिए आ रहा है. अभी अडाप्टेशंस क्या है, क्यों बर्ड खींचे आते हैं टुवर्ड्स द ऑर्निथोफिलस फ्लावर? पहला, फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड के रहते हैं, लार्ज और शोई, बड़े सुंदर दिखते हैं. दे सीक्रेट अ प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर. मैंने कहा ना उसमें ऐसे नेक्टर प्रोड्यूस होता है. तो गाइस जब भी वो विजिट करते हैं पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं उनके बॉडी को. क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स ऐसे स्टिकी एंड स्पाइनी रहते हैं. पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं बच्चों? दोस आर स्टिकी एंड स्पाइनी. फ्लावर्स आर जनरली, फ्लावर्स कैसे रहते हैं बच्चों? जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस. आप बोलेंगे इतने सुंदर फ्लावर है मैम, फ्रेग्रेंस क्यों नहीं है? बच्चों बर्ड्स को ना पुअर सेंस ऑफ स्मेल रहता है, मतलब कितना भी अच्छा स्मेल होगा, फ्रेग्रेंस होगा, पर उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. सो दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट. सो
flowers are generally without fragrance because birds have a poor sense of smell. ठीक है, सो इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। दूसरा है बच्चों पॉलिनेशन बाय बैट्स। आप बोलेंगे बैट्स भी पॉलिनेशन, बैट्स क्या बर्ड है क्या बच्चों? आप बताओ बैट्स बर्ड है क्या? नहीं, बैट्स तो मैमल है गाइस, हमारी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह वो मैमल है बच्चों, बट ये नाइट मैमल है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है दिन भर सोता है, रात में जगता है और अपने फूड को खोज करता है, बैट्स। अभी जो बैट्स होते हैं बच्चों, एज आई सेड, बैट्स, अभी आप बोलोगे मैम बैट्स फिर ऐसे कौन से फ्लावर है, ऐसे कौन से प्लांट है? जनरली आप देखो बच्चों फ्लावर्स क्लोज रहते हैं, डे टाइम में वो ओपन होते हैं। सो ये बैट जो है उसी प्लांट जो नॉक्टर, बहुत सारे प्लांट ना बच्चों नॉक्टर्नल प्लांट्स भी होते हैं, मतलब रात के समय उसके फ्लावर ओपन होते हैं। There are some unusual plants जिनके फ्लावर नाइट टाइम में ओपन हो जाते हैं। तो ये बैट्स उस प्लांट पे विजिट करता है, उस फ्लावर पे विजिट करता है और उसके बहुत सी बार ना पेटल्स खाने के लिए भी, मैं बता रही हूँ नॉक्टर्नल जितने भी प्लांट्स में उसके पेटल बड़े फ्लेशी रहते हैं, एडिबल रहते हैं, तो वहां पे वो विजिट करते हैं। जैसे कि चायरेप्टोरियस फ्लावर जो है, ठीक है, पॉलिनेशन बाय बर्ड, तो बैट्स बहुत अच्छा पॉलिनेशन करते हैं क्योंकि बैट्स फ्लाई करते हैं ना बहुत मीटर्स एंड मीटर्स तक के, सेवरल किलोमीटर्स तक के वो फ्लाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं बच्चों को, तो बैट्स। तो अडाप्टेशन इन चायरेप्टोरोफिलस फ्लावर में क्या अडाप्टेशन है? फ्लावर्स आर डल कलर्ड, फ्लावर कैसे रहते हैं बच्चों? डल कलर, इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। अट्रैक्टिव रह गए क्या होगा, रात में कौन से अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, है ना, तो होते ही नहीं है। नेचर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी किसी भी चीज को बनाने में वेस्ट नहीं करता, तो नेचर ने हर चीज को, एनवायरमेंट में हर चीज ऐसे बनी है वो वहां के एटमॉस्फेयर में अडेप्ट होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर, बैट ये से इसकी खोज में आता है, अबंडेंट नेक्टर, बहुत नेक्टर होता है इसमें। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन। गाइस ये पोलन रेंज भी खाते हैं, आई विल शो यू द वीडियो, ये बहुत ज्यादा पोलन तुरंत भी खाते हैं बच्चों। एंथोसेफेलस एक प्लांट है, कदम ट्री एक प्लांट है, एडेनोसोनिया एक प्लांट है, किग्नेलिया एक प्लांट है, सॉसेज ट्री कहते हैं। ये प्लांट में तो बैट्स ही क्या करता है बच्चों, इन प्लांट्स में बैट ही पॉलिनेशन करता है। तो ये है पॉलिनेशन। 2 मार्क्स की नोट्स आती है और कभी कभी क्या हो सकता है बच्चों, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, होल पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। अभी ये पूरा पढ़ने के बाद में मैंने बताया था स्नेल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, स्नेक्स भी पॉलिनेशन करते हैं बच्चों, स्नेक्स। आप बोलोगे मैम स्नेक्स भी, हाँ शायद मैंने आप लोगों को बताया, नहीं बताया, मैं भूल गई लास्ट टाइम। स्नेक्स बताया जाता है सैंडल प्लांट्स के ऊपर, आपने जाना नहीं है गाइस, मतलब घर पे हम सैंडलवुड लगाते नहीं है, तो क्यों नहीं लगाते? तो ऑब्वियसली बच्चों सैंडल लगाने से हमें रेवेन्यू भी नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर सैंडल प्लांट घर पे लगाते हो तो 75% जो है 85% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और दूसरी बात बहुत ज्यादा स्नेक्स खींचे आते हैं टुवर्ड्स द सैंडल प्लांट, और स्नेक से ही पॉलिनेशन होता है सैंडल प्लांट्स में। ऐसे बहुत सारे प्लांट है, स्नेल भी करती है। सो दिस इज द वेरी यूनिक थिंग अबाउट इट। सो पॉलिनेशन एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं। ये सब बायोटिक एजेंट्स हुए। अबायोटिक कौन से हुए? लाइक विंड एंड, ठीक है। मुझे ये बैट्स वाला आप लोगों को दिखाना है बच्चों, वेट अ मिनट, जस्ट आई विल शो यू दैट। गाइस ये वीडियो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि ये देखो, ये बैट है गाइस, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे ये बैट है कैसे, और ये फ्लावर्स है बच्चों, ये देखो फ्लावर्स कैसे है, ये देखो फ्लावर का पार्ट बहुत फ्लीशी है, और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों ढेर सारे, और इसमें ढेर सारा नेक्टर है। अभी देखेंगे बच्चों, क्योंकि बैट्स तो मैमल है, बर्ड थोड़ी ना है, उसके टीथ रहते हैं, कुंकार वाले टीथ रहते हैं। जस्ट टेक इट आउट गाइस, इज इट वर्किंग? और ये देखो, ये है बैट स्पीसीज जो फूड ढूंढने के लिए रात में निकल रही है। और ये कैक्टस कैटेगरी के जो भी प्लांट्स रहते हैं बच्चों, कैक्टस, कैक्टस सब लोगों को पता है, उसमें ज्यादातर पॉलिनेशन बैट्स करते हैं।
और ये ज्यादातर पोलन ग्रेन्स को खाते हैं और इंसेक्ट्स को भी खाते हैं ऑब्वियसली। और ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं। ये देखो आ गया, नाइट कैमरा से विजिट लिया है, ये बैट है। बैट आ रहा है हर फ्लावर पे विजिट कर रहा है। और बच्चों ये जो है ये फ्लावर में क्यों व्यू इस तरह से, फ्लावर में ना बच्चों आप देखो, ये फ्लावर में अपना पूरा अपना माउथ पोर्शन जो है ना पूरा का पूरा ऐसे फ्लावर में डालता है बच्चों। क्यों डालता है बच्चों? इसका यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ना, नोज जो रहता है, इट इज लाइक स्नाउट्स की तरह होता है ना, शॉर्ट नोज रहता है इसका। तो पूरा माउथ पोर्शन को ना पूरे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो पोलन ग्रेन्स को कैरी करता है पूरा ये माउथ पोर्शन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं, आप देख सकते हो। these are the bad scales, these are the very good pollinators। आप देख रहे हो बच्चों, yes, so this is a picture of bat। ये देखो वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ बैट, कैसा अपना माउथ पूरा इम्बेंडेड कर रहा है। और ये कैक्टस के फ्लावर है बच्चों, दिस इज द कैक्टस। कैक्टस के फ्लावर्स में ये पूरा माउथ डिप करते हैं ना, सो इसमें से पूरे पोलन ग्रेन्स एवरी फ्लाइट में उसके माउथ को पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। ये देखो, दिस इज अ बैट। और ये बहुत ही इसका शॉर्ट नोज बैट होते हैं और ये इसका इवोल्यूशनरी रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज द केस गाइस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो बच्चों ये हुआ all and all about the pollination। I hope you all are understanding this one। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ लीजिए आउटब्रीडिंग को डिवाइसेस को। अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कॉन्ट्रीवेंस। कॉन्ट्रीवेंस का मतलब समझ लीजिए बच्चों। अभी देखो प्लांट जनरली, जैसे ही प्लांट की इवोल्यूशन हुआ, प्लांट जनरली किसे ज्यादा प्रीफर करते हैं बच्चों? प्लांट जनरली प्रीफर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को या क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों प्लांट जो है जनरली प्रीफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। भाई क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से उनमें नई वैरायटीज, नए प्लांट की स्पीसीज बनते हैं, इसलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो प्लांट ना अपने में कुछ चेंजेस लाता है, ऐसे चेंजेस लाता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो। अच्छा सोचो बच्चों, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब तुम लोगों को पता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? Bisexual flower are those flower जिसमें बच्चों एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों रहते हैं ना, जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों रहते हैं। सो ये हुआ कैलिक्स, है ना। उसके बाद में ये हुए ब्राइट कलर के पेटल्स, ब्राइट कलर के पेटल्स। उसके बाद में ये हुआ ओवरी, इट इज द ओवरी। और ये है स्टाइल और यहाँ पे स्टिग्मा, ठीक है। और व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज एंड्रोशियम। नेक्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए? इट शुड बी द एंड्रोशियम गाइस। सो यस एंड्रोशियम, so this is the androecium। एंड्रोशियम में फिलामेंट, दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी बच्चों कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ऑब्वियसली बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और यहाँ जाएंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे यहाँ जाएंगे। इससे तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कहा है। तो कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। बट प्लांट चाहता है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, जिससे मेरी प्रोजेनी जो है अच्छी बननी चाहिए, मेरे आने वाली जो जनरेशन है, एवरी जनरेशन में जो सीड्स बनेंगे वो अच्छे बनने चाहिए। तो नेचर ने क्या किया बच्चों? प्लांट में कुछ चेंजेस लाए। कौन कौन से चेंजेस लाए? पहला, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहला चेंज तो लाया उसने, क्या किया?
देखो सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा बच्चों, जब सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब ये स्टिग्मा भी सेम टाइम पे मैच्योर होगा और ये एंथर भी सेम टाइम पे मैच्योर होगी, ठीक है ना। मतलब स्टिग्मा मैच्योर है, मतलब स्टिग्मा भी पोलन ग्रेन्स को कैच कर सकती है, और उसी समय पे एंथर टूट गया और एंथर से ये पोलन ग्रेन्स निकले। तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब एंड्रोशियम गाइनोशियम एट अ टाइम है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर पास पास ही है, बट दोनों का मैच्योरेशन एट अ टाइम होना चाहिए। तो नेचर ने क्या किया बच्चों, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है ना बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर में अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे, आई विल शो यू। यस, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है बच्चों, ये जो ये जो एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम है ना, एंड्रोशियम है बच्चों, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है और गाइनोशियम मैच्योर ही नहीं होता। क्या बोल रहे हो, ध्यान में रखना है बच्चों, नेचर क्या कर रहा है, इन दोनों को गाइनोशियम और एंड्रोशियम को अलग अलग टाइम के ये दोनों मैच्योर होते हैं। जैसे कि एक कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि भाई गाइनोशियम तो मैच्योर है पर एंड्रोशियम ही मैच्योर है नहीं, गाइनोशियम मैच्योर है, स्टिग्मा मैच्योर होगी, शी इज वेटिंग फॉर द दैट गाइनोशियम इज वेटिंग फॉर द पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा इज वेटिंग फॉर द पोलन ग्रेन्स, बट ये एंथर जो है ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है, बिकॉज एंथर तो मैच्योर ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये गाइनोशियम एंड्रोशियम या स्टैमिना कार्पेल अलग अलग टाइप पे मैच्योर होते हैं। जैसे कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया बट ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों स्टिग्मा मैच्योर है तो बाहर से कहीं से पोलन ग्रेन्स आएगा, तो ये स्टिग्मा उसे कैच कर लेगी, क्योंकि अपने प्लांट से तो पोलन ग्रेन्स आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैच्योर ही नहीं हुआ। तो इससे क्या हो गया कि किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स आया है अभी, ऐसा क्यों हुआ, तो ये यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे इसलिए हुआ बच्चों कि यहाँ पे ये एंथर जो था ये तो मैच्योर ही नहीं हुआ, ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ, इससे पोलन ग्रेन्स निकले नहीं। ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ऐसी है बिल्कुल उल्टी, दूसरी कंडीशन एग्जैक्टली वाइस वर्सा। व्हाट इज दैट, कि भाई यहाँ पे ये गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम, सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एंथर पहले मैच्योर हो गया, एंथर से ढेर सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, एंथर से ढेर सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज, पर स्टिग्मा उसे कैच ही नहीं कर रही। अब भाई पोलन ग्रेन्स आगे ही स्टिग्मा पे आगे रुक भी जा रहे, तो भी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। आपको पता है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन क्या, तो पोलन ट्यूब ही नहीं बन रही है, मतलब स्टिग्मा इस पोलन ट्यूब को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है। तो दीज आर द टू चीज। सो ऐसी चीजें नेचर कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह, इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा यहाँ पे दूसरा चेंज क्या आता है, अभी देखो दूसरा कभी कभी क्या होता है, दोनों एक समय पे ही मैच्योर हो रहे हैं, कौन, एंड्रोशियम, ऐसे भी कुछ प्लांट्स रहते हैं वहां पे एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही समय पे मैच्योर हो रहे हैं। फिर क्या करें, तो उसमें क्या होता है बच्चों, हेटेरोस्टाइली नाम का एक टाइप होता है। हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये जो है, ये गाइनोशियम की ये स्टाइल जो है बच्चों, ये बहुत लंबी हो जाती है, इट बिकम्स वेरी लॉन्ग, और ये एंथर, ये फिलामेंट और उसके एंथर यहाँ पे रह जाते हैं, फिलामेंट और इसके एंथर भाई चाह के भी ये दोनों एक समय पे मैच्योर हो रहे हैं, पर चाह के भी ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंच ही नहीं सकते हैं। दिस इज द अनदर केस, ऐसा भी होता है बच्चों। सो प्लांट अपने में ऐसे कुछ चेंजेस लाता है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सो वो कौन से चेंजेस है, जैसे कि मैंने कहा हेटेरोस्टाइली कहा, एंड्रोशियम गाइनोशियम का मैच्योरेशन अलग अलग टाइप के होता है वो कहा, सो ऐसे और भी है। सो इन सबको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। भाई खुद में ब्रीडिंग नहीं हो रहा है प्लांट का, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, आउट ब्रीडिंग हो रहा है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो उसे हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। सो इसे बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न भी करना है, ठीक है बच्चों।
सो लेट्स रीड इट आउट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहला हम पढ़ेंगे मेनी प्लांट्स हैव मैकेनिज्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन to promote a cross pollination and increase the genetic diversity में अच्छे वाले plants बने। they have evolved a wide variety of sexual strategies। ऐसी strategies हैं जिससे cross pollination होता है, self pollination नहीं होता है। genetic diversity is an essential factor for evolution by natural selection। भाई इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। नेचर क्या करता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन से सेम टाइप के प्लांट्स बनते हैं और कोई भी सेम चीज नेचर को अच्छी नहीं लगती, उसमें सेम कैरेक्टर रहेगा। और इवोल्यूशन इज द प्रोसेस व्हिच कंटिन्यूस, अभी भी चल रही है बच्चों। इवोल्यूशन में वही सरवाइव करता है जो खुद में चेंजेस लाता है, अडाप्ट होता है, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन भी तो चेंज हो रही है बच्चों। जैसे कि डायनासोर की बात करते हैं हम, डायनासोर इतना ह्यूज एनिमल था जुरासिक एरा में, कहाँ वो सरवाइव हो पाया, क्यों नहीं सरवाइव हो पाया बच्चों, जब पूरा आइसफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ, वो तो बरीड हो गए बच्चों। कॉकरोच तब भी था, कॉकरोच अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्यों डायनासोर डाई हुआ बच्चों, बिकॉज वो जो कंडीशन थी वहां, जब आइसफॉल हुआ, हेवी स्नोफॉल हुआ, वो बरीड हो गए। क्यों बरीड, बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज, बिकॉज उनका साइज बहुत ह्यूज था, वो खुद को कहीं पे भी हाइड नहीं कर पाए, है कि नहीं बच्चों। बट कॉकरोच तो बहुत छोटा था, वो खुद को हाइड कर पाए। सो ऐसा मैं जनरल एग्जांपल बता रही हूँ। तो दुनिया में हमें सरवाइव करना है तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। वैसे ही प्लांट का है बच्चों, प्लांट को अपनी प्लांट प्रोजेनी को सरवाइव करना है तो नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर जो प्लांट्स खुद में चेंजेस आते हैं वही सरवाइव कर जाते हैं बच्चों। देखो मैंने मॉर्फोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया था, 11th स्टैंडर्ड की जो मैंने यूनिट पढ़ाई थी, याद करो मैंने ऑर्किड्स प्लांट्स की बात की थी, वंडा प्लांट्स की बात की थी, जिनको मैंने कहा इपीफिटिक प्लांट्स। इपीफिटिक प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर ग्रो होते हैं। भाई क्या जरूरत है उनको दूसरे ब्रांचेस, भाई मैंने बताया था कि हेवी ग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है और जो छोटी छोटी प्लांट्स होती है उनको तो सनलाइट ही नहीं मिलता। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस प्लांट ने खुद को ऐसे मॉडिफाई कर लिया कि नाउ दे आर ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस, भाई वहां पे उनको सनलाइट मिल रही है। बिग बिग ट्री बहुत बिग होती है, लाइक यूकेलिप्टस ट्री, सोचो कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्री है इंडिया की। वैसे तो रेडवुड है दुनिया की सबसे ज्यादा, वो कैलिफोर्निया में मिलती है, बट हमारे यहाँ तो इंडिया में तो यूकेलिप्टस है। तो सोचो ना बच्चों, ऐसी यूकेलिप्टस ट्री रहेगी और उसका बिग कैनोपी रहेगा, छोटे वाले प्लांट्स में कहाँ जाना है। सो उन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा फीवर करते हैं बच्चों। और क्या होता है बच्चों, और एक बात बताती हूँ, continued self pollination result in the inbreeding depression। अभी मैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों, वो स्टेरिलिटी आ जाती है, मतलब एक ही ऐसा इनब्रीडिंग डिप्रेशन का बच्चों ह्यूमन पॉपुलेशन में भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी मैरिजेस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही होती है, कम्युनिटी बहुत छोटी होती है, तो उनमें क्या होता है ना बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब स्टेरिलिटी इशू आता है, फर्टिलिटी इश्यूज लेस आते हैं, या प्रोजेनी भी जो बनती है ना बच्चों, वो प्रोजेनी में भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, है ना। तो बॉर्न होते हैं बेबी, उनमें मेंटल रिटार्डेशन जैसी चीजें होती है, तो वो कम्युनिटी ग्रो नहीं हो पाती। एनिमल में भी ऐसा है, ह्यूमन में भी ऐसा है, प्लांट में भी होता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन होगा हमेशा हमेशा, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांसेस होता है, मतलब स्टेरिलिटी आ सकती है। अदर्स प्लांट प्रीफर करते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन को, फिर से प्रीफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। द एग्जांपल्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पहला तो है यूनिसेक्सुअलिटी। भाई प्लांट चाहेगा कि मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर न रहे, तो कैसा प्लांट हो डायोशियस। डायोशियस मतलब एक प्लांट ऐसा रहेगा जिसमें गाइनोशियम रहेगा, मतलब वो फीमेल प्लांट, और दूसरा प्लांट ऐसा रहेगा बच्चों जिसमें ना सिर्फ एंथर्स हो गए,
सिर्फ क्या रहेंगे, एंथर्स, तो वो मेल प्लांट रहेगा। सो इस तरह से बच्चों दो अलग अलग प्लांट रहेंगे बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक तो मेल फ्लावर नहीं तो फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में गैनोशियम रहेगा, मेल फ्लावर में एंड्रोशियम रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इससे ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, दैट इज द वन थिंग। So, self-pollination is not possible in a ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल रहते हैं, एक प्लांट मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट, इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। सो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता ही नहीं है। पर जो मोनोशियस प्लांट होते हैं ना, जो मोनोशियस प्लांट मतलब एक प्लांट पे दोनों टाइप्स के मतलब मेस मतलब मोनोशियस का मतलब हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है या मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में, तो उसे मोनोशियस कहते हैं। मलबेरी, पपैया, ये सब डायोशियस प्लांट है। अभी मैं पढ़ाने जा रही डाइकोगमी। डाइकोगमी अभी मैंने एक्सप्लेन की बच्चों। डाइकोगमी में मेल एंड फीमेल पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो मैच्योर होते हैं अलग अलग टाइम के। जो वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर होता है। सो डाइकोगमी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। इन दिस डिवाइस एंथर एंड द स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम, so as to prevent a self pollination. It can be further divided into two types. पहला protandry, दूसरा है protogamy. प्रोटेंड्री क्या है इन दिस टाइप, एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर। देखो एंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। सो प्रोटेंड्री का मतलब एंड्री से ध्यान में रखना है, प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, गाइनोशियम लेटर। ऐसा जनरली सनफ्लावर में होता है। डिस्क फ्लोरेट्स, देखो सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, सनफ्लावर ना बच्चों मैं बता दे रही हूँ, सनफ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ फ्लावर है। जो सनफ्लावर हम आंखों से देखते हैं, सनफ्लावर में जो सेंटर वाले फ्लावर्स होते हैं ना बच्चों, उसे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। सनफ्लावर एक ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का, उसके सेंटर वाली जो छोटी छोटी फ्लावर्स है उसे डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। और जो बाहर की तरफ पेरीफेरी में जो फ्लावर्स होती है उसे ना हम कहते हैं बच्चों रे फ्लोरेट्स। उसे हम कहते हैं गाइस रे फ्लोरेट्स, ठीक है ना। तो ये सनफ्लावर में जनरली डिस्क फ्लोरेट्स जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ना बच्चों पहले एंड्रोशियम मैच्योर होता है, बाद में गाइनोशियम। तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा है गाइस प्रोटोगाइनी, गाइनी से गाइनोशियम। यहाँ पे गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है और बाद में एंड्रोशियम। इसका एग्जांपल है ग्लोरिसा। इसे क्या कहोगे बच्चों, ग्लोरिसा, ठीक है। ये पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस पड़ा। उसके बाद में प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Example apple. बच्चों खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं। बहुत सी बार प्लांट उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, उसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। और दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसके बाद में जो है बच्चों दैट इज द हेटेरोस्टाइल। व्हाट इज दिस हेटेरोस्टाइल गाइस? हेटेरोस्टाइली या हम उसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फी। अभी मैंने बताया बच्चों कि गाइनोशियम की स्टाइल की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जिससे पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसके पास में पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक प्रिमुला, प्रिमुला मतलब प्राइमरोज, इससे ऑयल निकाला जाता है जिसको मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसके ना इसमें अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होती है, ठीक है ना। पर कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल। स्टाइल का हाइट बहुत ज्यादा है, जिसकी ये गाइनोशियम है, ये देखो स्टाइल ऐसे लंबा चौड़ा हो गया, ये तो स्टाइल है। और ये एंथर रह गया बेचारा, यहाँ पे एंथर रह गया यहाँ पे बेचारा एंड्रोशियम पे। ये पोलन ग्रेन्स कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई अपने आप से।
तो इसे हेटेरोस्टाइल या इसे हेटेरोएंथी भी कहते हैं। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। एक है बच्चों हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है, ये भी है। इट इज द मैकेनिकल डिवाइस। मैं इसका शायद आपको कैलिट्रोपिस वाला मैं बता देती हूँ। हर्कोगैमी पहले समझा देती हूँ, फिर वीडियो बताती हूँ। हर्कोगैमी में क्या होता है बच्चों, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। क्या है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है बट इसमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है बिकॉज ऑफ द बैरियर। कैसा बैरियर होता है बच्चों, कैलेट्रोपिस मतलब रुई का प्लांट कहते हैं। इसके फ्लावर में ना स्टिग्मा पेंटागुलर शेप की रहती है और ये एंथर से ऊपर रहती है। ये ना एंथर ऐसे छोटे छोटे नीचे और इसकी स्टिग्मा जो है ऐसे पेंटागुलर टाइप की रहती है, ये स्टाइल। और ये ओवरी और यहाँ पे ऐसे ढेर सारे एंथर्स रहते हैं। ये पोलन So guys, what is the next thing? Next thing is the self compatibility. Self compatibility मतलब incompatibility मतलब अपने फ्लावर्स के लिए पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पे पॉलिनेशन नहीं होता। मतलब स्टिग्मा अपने खुद के प्लांट का पोलन ग्रेन्स जो है, खुद के फ्लावर्स का पोलन ग्रेन्स जो है उसको रिजेक्ट कर देती है बच्चों। इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसे आप क्या कहोगे बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सो या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। एग्जांपल है सो इसका टोबैको एंड थिया, टोबैको एंड द थिया, ठीक है बच्चों। सो in all breeding programs the plant are hand pollinated to ensure cross pollination between selected varieties। जैसे कि हमें आर्टिफिशियली किसी वीट की, राइस की हमें नई वैरायटी बनानी है तो बच्चों इसमें हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स को लिटरली कलेक्ट करते हैं और फीमेल प्लांट्स के ऊपर उसको डस्ट, ठीक है, ये हम आर्टिफिशियल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मुझे बच्चों आप लोगों को कैलेट्रोपिस की पिक्चर दिखानी थी। यू जस्ट स्टे विथ मी, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ कैलेट्रोपिस। उसका पिक्चर्स मुझे दिखाना है आपको। वेट अ मिनट, आई विल शो यू। तो हमारा क्लियर हो जाता है, हमें अच्छे से समझ में आता है कि यस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू मेक अ पिक्चर ऑफ दिस। Yes, I share this with you. ये देखो बच्चों कैलेट्रोपिस रुई, रुई में ये ऊपर में देख रहे हो बच्चों, ये देखो ऐसे पेंटागन शेप का, पेंटागोनल शेप का इसका स्टिग्मा है। ये पेंटागोनल शेप का स्टिग्मा है और इसके एंथर्स जो है बहुत नीचे रहते हैं, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ तक के पहुंचती नहीं बच्चों। So it is the another outbreeding device, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।